सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाजरीन, और बात कर लेते हैं कुछ आईटी के हवाले से। आईटी का जो शोबा है उसको वफाकी बजट में जो 9% बजट रखा गया है और आईटी के शोबे को कितना नुकसान पहुंच रहा है, क्या ये 9% जो बजट है वो काफ़ी है या फिर ना काफ़ी है। और ख़ास तौर पर इस कोरोना लॉकडाउन की जो सिचुएशन है इसमें आईटी की जो ये फील्ड है ये कितनी मौसर साबित हो सकती है और इस पर कितनी वर्किंग की जा सकती है। और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो क्या पाकिस्तान के अंदर आईटी का जो शोबा है वो इस कदर मुफीद है कि लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, या फिर इस कदर मौसर है कि वो आलमी दुनिया से अगर बात की जाए तो वो कम्पीट कर सके, या फिर हम वाकई अभी तक हमें काम करने की ज़रूरत है, हम बहुत पीछे रह चुके हैं। जो बजट पेश किया गया है, 9% बजट रखा गया है, ये क्या बताना चाह रहा है कि हम आईटी के शोबे को लेकर सीरियस भी हैं या नहीं है। इस वक्त मेरे मौजूद गेस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रीजनल हेड एपेक वन एप्पल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है सैयद ताहिर रिजवी साहब। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा आईटी के शोबे के हवाले से, सर ऑब्वियसली पूरी दुनिया में इसकी जो ज़रूरत है वो इसकी इंपॉर्टेंस जो है उसको पहचाना जा रहा है और हम 9% बजट रखकर बैठे हैं, क्या ये काफ़ी है? सबसे पहले तो बिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मौका दिया, और कोविड की वजह से बहुत मिस कर रहा हूँ फेस टू फेस इंटरेक्शन, और वो नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं। देखिए जी, मसला ये है, सबसे ज़्यादा जो नज़रअंदाज हुआ है इस मुल्क में वो आईटी का शोबा हुआ है, और इसके ऊपर तकरीबन मैं 6 से 8 साल से मुसलसल मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अरबाब इख्तियार को ये बात समझ में आ जाए कि आईटी भी एक शोबा है। और यहाँ पर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारे वजीर आजम साहब, उनको ये बताया गया है कि जी सिर्फ सॉफ्टवेयर को आईटी कहते हैं, हार्डवेयर को तो वो आईटी मानते नहीं। वो कहते नहीं हार्डवेयर तो हो ही नहीं सकता। जबकि मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में जो शरह ख़वानगी है, जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे बंदों की जो रेशियो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसके ऊपर फोकस करें सॉफ्टवेयर पे, हमें हार्डवेयर पे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास मजदूर तबका है। हमारे वजीर आजम को मजदूरों से जितनी मोहब्बत है वो तो पिछले 1.5 महीने 2 महीने में लोगों ने देखा है, लेकिन मजदूरों से मोहब्बत हार्डवेयर से होगी, सॉफ्टवेयर से नहीं होगी। हार्डवेयर इंडस्ट्रीज बनेंगी तो लेबर को चांस मिलेगा। उस हार्डवेयर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड 5, 7, 8 इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें पैकेजेस इंडस्ट्री होती हैं, जिनमें आयरन की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इंडस्ट्री ग्रो करेंगी। उसमें ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो ग्रो करती है, मगर ये बात कोई भी समझने को तैयार नहीं है। मैं 2 साल पहले रज़ाक दाऊद साहब से मिला और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बड़ी खुशी की बात है और आपकी इंडस्ट्री और आपकी आईटी इंडस्ट्री है, और उन्होंने कहा कि डोंट गिव अप, ऐसा मसला नहीं है, आप परेशान नहीं हो, हम करेंगे, आप हिम्मत नहीं हारना। अभी 2 साल हो गए तो हिम्मत तो नहीं हारी है, लेकिन इस साल के बजट में भी मुझे सख्त अफसोस हुआ जब मैंने बजट देखा कि कुछ भी आईटी के लिए नहीं किया गया। और सितम बालाए सितम ये कि जब जो भी फॉरेन ब्रांड है वो तो मंगा सकती है सामान, उसके ऊपर सेल टैक्स माफ है, लेकिन अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री, मैं पार्ट्स मंगा रहा हूं तो मुझे सेल टैक्स देना है। ये तो इतनी आईटी दुश्मन पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की कि जिसके ऊपर मतलब अब मैं सोच रहा हूं कि मैं एहतजाज शुरू कर दूं। मतलब अब कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे। अच्छा, खास तौर पर ये कोविड की वजह से, कोरोना लॉकडाउन की वजह से कितना मुतासिर हुई है आईटी इंडस्ट्री, और कितनी कंपनीज को जो है वो बंद कर दिया गया और कितने लोगों को जो है वो बेरोजगार किया गया? देखिए, कोविड की वजह से हमारी आईटी इंडस्ट्री यूं मुतासिर नहीं हुई कि आईटी इंडस्ट्री है कहाँ। यहाँ आईटी को ग्रो की जो एक पौधा हम लगाते हैं तो तूफान में वही रख गिरता है ना, यहाँ तो इन्होंने पौधा ही नहीं लगाया। 1-2 इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने कोशिश की, जिनमें मैं आपको अपनी मिसाल बताऊं, जब तक वन एप्पल बाहर से मंगा के सामान दे रहा था उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैंने 2015 में यहाँ फैक्ट्री लॉन्च की, अनाउंस कर दिया वी प्राउडली मेड इन पाकिस्तान, उसके बाद जो मेरे साथ सरकारी इदारों में जो मेरे साथ हुआ है, आप यकीन करें कि वो तो एक ऐसी दास्तान है, 3-4 प्रोग्राम आपको करने पड़ेंगे कि जी जहां मैंने नारा लगाया, क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, क्या सारे पाकिस्तानी गलत काम करने वाले? नहीं, सामान लेने से पहले ही सिर्फ ये सोच के पाकिस्तानी, और उसके बाद फिर माशाल्लाह हमारे कॉम्पिटिटर इंटरनेशनल ब्रांड है, वो सारे 100-200 हुकूमती सपोर्ट क्यों नहीं है? हुकूमत इस मामले में सीरियस क्यों नजर नहीं आ रही जब एक अहम शोबा है ये? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया।
हुकूमत की प्रायोरिटीज इस वक्त हुकूमत इतनी उलझी हुई है ना कि वो अगर कोई सही काम करने जाए तो वो भी नहीं कर पा रही है। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको हार्डवेयर इंडस्ट्री पे अगर हम तवज्जो दें तो हमारे पास बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि देखें, अगर हमारे पास ऐसे लोग ना हो जो कंप्यूटर असेंबलिंग कर सकें, अगर हमारे पास ऐसे लोग ना हो जो कंप्यूटर को समझ ना सकें, मुझे पूरा यकीन है हमें नहीं बनानी चाहिए, हम छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जो यहाँ बच्चे और जो मेरे पास स्टाफ आया और जो मेरे पास लेबर आई, आप यकीन करें अगर वो स्टाफ और वो लेबर मैं ना देखता, उनके जज्बे ना देखता, मैं पता नहीं कब का हिम्मत हार चुका होता। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, वो ऐसी ऐसी रिपेयरिंग करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें लाके मुझे दिखाते हैं कि देखें सर ये हो गया, देखें सर। लेकिन क्या गवर्नमेंट 100 नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में, ताहिर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में 5000 आईटी कंपनीज जो हैं 100 से जायद ममालिक को सर्विसेज फराहम कर रही हैं। आप नहीं समझते कि इन कंपनीज की तादाद बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और बढ़ क्यों नहीं रही है? बढ़ने की ना वजह ये कि यहाँ पर आईटी को कोई सेक्टर समझा ही नहीं गया। देखिए, आईटी वो सेक्टर है जिसको ना पानी चाहिए। अभी आपका प्रोग्राम पानी पे चल रहा था जी। पानी चोरी होने पे। कौन चोरी करता है पानी? मैं चोरी करता हूँ। मैं कितना पानी पीता हूँ और कितने पानी से नहाता हूँ। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये वही माफियाज हैं जो पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हिलाते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। एक दो बड़े एक्सपोर्टर्स को तो मैं जानता हूं। बड़ी बात है ये बात एमएनए साहब नहीं करके गए जो आप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं पानी चोरी होता है। एमएनए साहब तो कह रहे थे पानी चोरी होता है। टैंकरों से पानी चोरी नहीं होता सर, जितना इंडस्ट्री में पानी चोरी होता है। टैंकरों से कोई पानी चोरी नहीं होता, कोई गैस चोरी नहीं होती है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहां पानी चोरी होती है। एक इंडस्ट्री का पानी लंबी पाइपलाइन लगाई, दूसरी इंडस्ट्री में चला गया। तो यहाँ पर ये, अच्छा, हमारी इंडस्ट्री को ना पानी चाहिए, ना हमारी इंडस्ट्री को गैस चाहिए, बिजली चाहिए, वो भी आराम से एक नॉर्मल बिजली पे हम लैपटॉप बना सकते हैं, हम डेस्कटॉप बना सकते हैं। देखें बिलाल, आज भी वक्त नहीं गया जी, आज भी वक्त नहीं गया। अगर आज भी आंख खोल ले ना गवर्नमेंट, आज भी आंख खोल ले, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, शुगर माफिया को जितनी सब्सिडी दी गई है, अगर उससे ज्यादा बजट 6 महीने में ना हो गवर्नमेंट की, तो मैं अपनी फैक्ट्री को खुद ताला लगा दूंगा। मेरे साथ आए ना, डिबेट करें। जो गवर्नमेंट वाला चाहे वो डिबेट कर ले, जो आईटी वाला चाहे डिबेट कर ले, और जितने भी फॉरेन की जो ब्रांड्स हैं ये आए डिबेट कर लें। एक आप प्रोग्राम कर लें, उसके बाद अगर मेरा मौक़िफ़ गलत साबित हो, ओके, कोई बात नहीं, मैं पीछे हट जाऊंगा। एक अहम इशू है, इस पर तो मैं खुद भी चाहूंगा कि 3 से 4 प्रोग्राम्स और करने चाहिए, क्योंकि ये एक अहम इशू है। दुनिया भर में आईटी की जो इस वक्त डिपार्टमेंट है, जो शोबा है, उसमें संजीदगी दिखाई दे रही है, लेकिन हम इस पर संजीदा नहीं नजर आ रहे हैं। बहरहाल, जो आईटी मिनिस्टर रहे हैं, उनसे कभी आपने राब्ता करने की कोशिश की, उन तक ये प्रपोजल पहुंचाने की कोशिश की? बात सुने, किस से राब्ता नहीं किया? आईटी मिनिस्टर साहब से राब्ता किया, ठीक है जी। पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया? नहीं, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से राब्ता किया, और एक तो ऐसे मिनिस्टर से राब्ता किया जो अपने जमाने के बड़े मशहूर मिनिस्टर हैं और बड़ी बड़ी मीडिया में इन रहते हैं। जब उनके पास मेरा बंदा गया फरियाद लेके, उन्होंने कहा यार मेरी तो आईटी इंडस्ट्री नहीं है, मेरा तो आईटी नहीं है, मतलब मेरी मिनिस्ट्री में। आप जाओ कराची में, उस वक्त खालिद साहब जो है वो उसके आईटी के मिनिस्टर थे। ये तो कराची की मिनिस्ट्री है, कराची की इंडस्ट्री है। खालिद साहब ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया आपको? देखिए, हमने उनसे बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन खालिद साहब के हाथ में यूं नहीं है। लेकिन जो भी आईटी की रिफॉर्म आएंगी, ये बात आप, ये मेरे जुमले को आप जहन में बिठा लें, आईटी की रिफॉर्म जो भी आएंगी is directly concerned with the Wazir Azam of Pakistan. The Prime Minister have right to implement these things. बाकी किसी के हाथ में नहीं है, आईटी मिनिस्टर के हाथ में थोड़ी है कि गवर्नमेंट के इदारों में जो फॉरेन ब्रांड के ऊपर लूट मची हुई है, यानी कि 20,000 का कंप्यूटर 40,000 में होता है। जब हम कंपटीशन में जाते हैं, आप यकीन करें, पूरी बाकायदा प्लान होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, कुछ मैं सबको नहीं कहूंगा, कुछ ने मेरे पर एतमाद का इजहार किया है, लेकिन जिन्होंने एतमाद का इजहार किया उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं है जिससे कि मैं पाकिस्तान की आईटी में उनको इनकलाब बर्पा कर सकूं। अभी जो वसाइल इस वक्त मौजूद है आईटी इंडस्ट्री के पास, उससे कितना फीसद जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है मुल्क को, कितना फायदा दे रही है? देखिए, हार्डवेयर इंडस्ट्री हमारी जो है, अगर इसको हार्डवेयर इंडस्ट्री पे थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन दी जाए तो अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छा, ना सिर्फ जनरेट होगा, बल्कि जो वेस्टेज हो रही है, जो ब्रांड के नाम पर, फॉरेन ब्रांड के नाम पर इस वक्त जो दीवानगी चल रही है, आप यकीन करें, एक टेंडर ऐसा था जिसमें मैंने
4 मरतबा टेंडर किया उस इदारे में, चारों मरतबा उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। 5वें टेंडर में मैंने लिख दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने वो टेंडर भी नहीं खोला। मतलब इतना कोरोना से नहीं डरते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कंप्यूटर से डरते हैं। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आता भाई, अगर आप एक दफा यूज कर रहे हो और उसमें कोई खराबी हुई है, कंपनी मौजूद है, आप कंप्लेन करो। नहीं, ये सर ये बहुत बड़ा माफिया है। अच्छा, अभी जो कस्टम ने जो कार्रवाई की, जो कस्टम जराए कह रहे हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, 283 कंपनीज बताई जा रही हैं, मुल्की खजाने को ड्यूटी की मद में जो नुकसान पहुंचाया, इस पर क्या रद्द अमल है आपका? इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी कंपनीज भी तो सर जो नुकसान भी पहुंचाना चाह रही हैं और ऐसे लोग भी मौजूद हैं इस इंडस्ट्री में? सर ये दो धारी तलवार है जी। यानी आईटी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बाहर के, अभी उनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है, मैं नाम नहीं लूंगा। उसमें उन्होंने तो लिखा है सिर्फ 1.5 से 2 अरब रुपए का ड्यूटीज में जो प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये अरबों रुपए की होगी। जीआईटी बनाए और वो जो वाजिद जिया साहब हैं उनकी सरबराही में जीआईटी बनाए, उसमें मुझे भी बुलाएं, उसमें उन लोगों को बुलाएं। मैं साबित करूंगा कि इससे अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, मगर मेरी शर्त है वाजिद जिया साहब को उस कमेटी का सरबराह बनाए, जीआईटी बनाए। और ये देखिए, पाकिस्तान के आईटी को जिसने नुकसान पहुंचाया है उसको पकड़ना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा माफिया है। चलिए, बड़ी खुशाइन बात है कि आप इस चीज को भी जो है वो इसकी भी मजम्मत कर रहे हैं जो नाचाकी हुई है। बजट कितना रखा जाना चाहिए आपकी नजर में? ये जो 9% बजट रखा गया, इसको कितना होना चाहिए आईटी के शोबे के लिए? आईटी शोबे के लिए 9% बजट कुछ भी नहीं है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि अब तो है ही आईटी, इसे कम से कम 18% जितना बढ़ा सकते हैं इसको, 100%, 200% इसको करें। इससे अच्छा जो बजट है भी चले, मैं कह रहा हूं 9%। मैंने आपके 9% पे स्टॉप लगा दिया, मुल्क की हालात को देख के, कोविड को देख के और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देख के। मैं कह रहा हूं, मैं इस 9% को भी कहता हूं कि अगर एक्सेप्ट कर ले सर, इस 9% में 8% तो जाया हो रहा है, 1% यूटिलाइज हो रहा है। कैसे जाया किया जा रहा है इसको? ये इस तरह जाया किया जा रहा है कि देखें, हमारा एक कंप्यूटर जो पाकिस्तान में 20,000 का बन सकता है अप टू स्टैंडर्ड, वो हमारे बड़े बड़े इदारे 40,000 का और 50,000 का और 45,000 का खरीदते हैं। और वो उसके लिए यानी वो बाहर के कंप्यूटर खरीदने के लिए हर किस्म की पूरी कोशिश करते हैं। और इसमें एक चीज और बताऊं, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जी। एक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है जिसका नाम है 2 एनवेलप प्रोसीजर, सिंगल स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को खत्म करने के बाद अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में बूस्ट ना आए और अगर पाकिस्तान का नुकसान ना बचे, तो इसके लिए भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वाजिद जिया साहब की सरबराही में एक बना दें, एक कमीशन, एक जीआईटी, और उसके अंदर मुझे भी बुलाएं, मैं भी अपना मौक़िफ़ दूंगा। जो दूसरी कंपनीज और दूसरे कंपनीज वाले उनको भी बुलाएं और देखें किसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है, और जिसने पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है अब उसके सजा का वक्त आ गया है। सर, हम लोकल इंडस्ट्री पे तो इतने मुकदमे हुए हैं, आपको मैं क्या बताऊं। ठीक, बहुत शुक्रिया कि इस मौजू पर, इस मसले पर आपने आवाज उठाई, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पर मौसर प्रोग्राम्स और बेहतर तरीके से और प्रोग्राम्स जो है वो रखे जाएं और सेगमेंट्स किए जाएं। बहरहाल आईटी पूरी दुनिया में इस शोबे को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, इस पर संजीदगी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है और इस पर बात करने को तैयार नहीं। जैसे ताहिर साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं बहुत से डिपार्टमेंट से राब्ता करना चाहता हूं लेकिन मुझे ऑब्लाइज नहीं किया जाता। ये बड़ी जो है वो मैं समझता हूं शर्मिंदगी की बात है। वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात की जाएगी।